एक महापंडित स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे। एक मगरमच्छ उन्हें काफ़ी दूर से देख रहा था, लेकिन महापंडित ऐसी ऊंची शिला पे बैठे थे कि मगरमच्छ वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने एक तरीका निकाला। वो यमुना की तलहटी से ढेर सारे रत्नों को उठाकर उसने ऊपर की ओर उछाला, जो उस महापंडित के चारों ओर बिखर गया। जब पंडित ने चारों ओर बिखरे रत्नों को देखा तो उनके अंदर का लालच जाग पड़ा। उनके मन में विलासतापूर्ण जीवन के चित्र बनने लगे। कोई और ना आ जाए, इस भय से वे जल्दी जल्दी रत्नों को बीनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। मगरमच्छ को अब अवसर मिल गया। उसने जल्द से अपना शीश निकाल कर कहा, गुरुजी, आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। ये तो मेरी एक छोटी सी भेंट थी। अगर आपको जल्दी ना हो तो आप मुझे त्रिवेणी तक पहुंचा दें। मैं वहाँ का रास्ता नहीं जानता। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इन तुच्छ रत्नों से भी बढ़कर ढेर सारे उपहार दे सकता हूँ। अब पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस मगरमच्छ का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वे उसे त्रिवेणी तक ले चलने में सहमत हो गए। क्षणिक लोभ और लालच ने उनका विवेक ही नष्ट कर दिया। मगरमच्छ ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और वहाँ से चल पड़ा। जब वो मगरमच्छ बीज धार में पहुँचा तो उसे हंसी आ गई। मगरमच्छ को हंसता हुआ देखकर पंडित जी ने उस मगरमच्छ से पूछा, तुम्हारी हंसी का क्या रहस्य है? मगरमच्छ जोर से हंसा और फिर एक दार्शनिक की तरह बोला, गुरुजी, आप जीवन भर दूसरों को उपदेश देते रहे कि विनाश सांसारिक आकर्षण के रूप में आता है, क्षणिक खुशी भी प्रदान करता है, पर एक बार मनुष्य को अपने शिकंजे में ले जाने वाली वासनाएं मनुष्य को वहाँ ले जाती हैं जहाँ विनाश के सिवा कुछ नहीं होता है। दूसरों को उपदेश देने के बावजूद भी आप ये बात नहीं समझ सके और आपके एक लालच ने ही आपको सर्वनाश के पास पहुंचा दिया। ये कहकर उस मगरमच्छ ने उस महापंडित को उछाला और एक ही क्षण में निगल लिया। जो लालच करता है, वासनाएं उसे उसी तरह खाती हैं जैसे महापंडित को मगरमच्छ ने धोखा देकर खा लिया। धन्यवाद।